क्या बिना डिस्ट्रैक्शन के जीना संभव है? क्या ब्रह्मचर्य सिर्फ संयम नहीं बल्कि शक्ति है? क्या एक इंसान अपनी ऊर्जा को ज्ञान में बदल सकता है? आज हम समझेंगे ब्रह्मचर्य का विज्ञान और एक ऐसे सन्यासी की कहानी जिसने इसे जी कर दिखाया। 2. समस्या की कहानी। आज का युवा थका हुआ है, शरीर से नहीं, दिमाग से। हर समय स्क्रीन, हर समय नोटिफिकेशन, हर समय उत्तेजना। दिमाग को आराम नहीं मिलता, इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, ध्यान टूटता रहता है, काम अधूरा रह जाता है, मन में गिल्ट आता है, फिर रेजोल्यूशन लिया जाता है, कल से बदलूंगा, लेकिन साइकिल फिर शुरू होता है। ये सिर्फ डिसिप्लिन की कमी नहीं है, ये डोपामीन ओवरलोड है। हमारा दिमाग कांस्टेंट स्टिमुलेशन का आदी हो चुका है। इसी जगह ब्रह्मचर्य का विचार महत्वपूर्ण हो जाता है। 3. वैज्ञानिक एक्सप्लेनेशन आसान हिंदी में। ब्रह्मचर्य का शाब्दिक अर्थ है ब्रह्म में चलना, अर्थात उच्च लक्ष्य की ओर जीवन। आधुनिक विज्ञान की भाषा में ये इम्पल्स कंट्रोल है। हमारे दिमाग में एक रिवॉर्ड सिस्टम होता है। जब हम सुखद अनुभव करते हैं, डोपामीन रिलीज होता है। डोपामीन हमें दोबारा वही काम करने के लिए प्रेरित करता है। ये सिस्टम सर्वाइवल के लिए जरूरी है, लेकिन जब स्टिमुलेशन बहुत तेज हो तो सेंसिटिविटी कम होने लगती है, फिर साधारण काम उबाऊ लगते हैं। यहीं पर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये दिमाग का निर्णय केंद्र है। ये लॉन्ग टर्म गोल चुनता है। ये इंपल्सेस को रोकता है। रिसर्च बताती है कि ध्यान अभ्यास और सेल्फ कंट्रोल ट्रेनिंग प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को मजबूत कर सकते हैं। इससे फोकस बढ़ता है, इमोशनल स्टेबिलिटी बढ़ती है। ब्रह्मचर्य का वैज्ञानिक रूप ऊर्जा का दमन नहीं, ऊर्जा का डायरेक्शन है। 4. महान विचारक की कहानी, स्वामी विवेकानंद। ये कहानी है स्वामी विवेकानंद की। उनका जन्म 1863 में हुआ। उनका मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। युवावस्था में वे तीव्र बुद्धि के थे, प्रश्न पूछते थे, सत्य की खोज करते थे। उन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से सीखा कि आत्मनियंत्रण आध्यात्मिक शक्ति का आधार है। विवेकानंद ने ब्रह्मचर्य को केवल शारीरिक संयम नहीं बल्कि विचारों की पवित्रता कहा। वे कहते थे, चैस्टिटी इज द लाइफ ऑफ अ नेशन। 1893 में वे पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड्स रिलीजन्स में गए। उन्होंने विश्व को संबोधित किया। उनकी आवाज स्थिर थी, उनका मन स्पष्ट था, उनका आत्मविश्वास असाधारण था। उन्होंने कहा, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। उनकी ऊर्जा, उनकी क्लैरिटी, उनकी स्मरण शक्ति, उनकी गहन अध्ययन क्षमता सिर्फ प्रतिभा नहीं थी, वो डिसिप्लिन लाइफ का परिणाम थी। उनके जीवन से एक बात स्पष्ट होती है, संयम रिप्रेशन नहीं है, संयम ट्रांसफॉर्मेशन है। 5. प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क, ब्रह्मचर्य इन मॉडर्न लाइफ। पहला कदम, डिजिटल फास्टिंग, दिन में एक समय बिना स्क्रीन के। दूसरा कदम, मॉर्निंग फोकस ब्लॉक, सुबह का 1 घंटा, सबसे महत्वपूर्ण काम के लिए। तीसरा कदम, फिजिकल डिसिप्लिन, व्यायाम, ठंडे पानी से स्नान, नियमित नींद। चौथा कदम, थॉट अवेयरनेस, कामों की भटकते विचार आए, उन्हें ऑब्जर्व करो, जज मत करो, रीडिलेक्ट करो। पांचवा कदम, हायर पर्पस, बिना लक्ष्य संयम टिकता नहीं, जब लक्ष्य स्पष्ट हो तो ऊर्जा स्वयं दिशा लेती है। 6. पावरफुल एंडिंग, रियलाइजेशन। ब्रह्मचर्य पुरानी परंपरा नहीं, ये मानसिक तकनीक है, ये एनर्जी मैनेजमेंट है, ये फोकस मास्टरी है। हर इच्छा आपकी दुश्मन नहीं है, लेकिन हर इच्छा आपका मार्ग भी नहीं है। आप अपने इंपल्सेस नहीं हैं, आप उनका ऑब्जर्वर हैं। जब एनर्जी बिखरती है तो व्यक्ति कमजोर होता है, जब एनर्जी केंद्रित होती है तो व्यक्ति असाधारण बनता है। स्वामी विवेकानंद ने दिखाया कि डिसिप्लिन्ड माइंड विश्व को प्रभावित कर सकता है। प्रश्न ये नहीं क्या आप सन्यासी बनेंगे, प्रश्न ये है क्या आप अपने मन के स्वामी बनेंगे। निर्णय आज से शुरू होता है। क्या आपकी ऊर्जा बिखर रही है? क्या आपका ध्यान टिक नहीं पाता? क्या इच्छा आपको खींचती है या आप इच्छा को नियंत्रित करते हैं? क्या आपकी ऊर्जा बिखर रही है? क्या आपका ध्यान टिक नहीं पाता? क्या इच्छा आपको खींचती है या आप इच्छा को नियंत्रित करते हैं? आज हम समझेंगे ब्रह्मचर्य की शक्ति विज्ञान की भाषा में। समस्या की कहानी। सुबह का अलार्म बजता है, आप फोन उठाते हैं, 5 मिनट 30 मिनट बन जाते हैं, मन भटकता है, काम टलता है, दिन खत्म होता है, गिल्ट बढ़ता है, रात में संकल्प बनता है कल से अनुशासन, लेकिन अगला दिन वैसा ही होता है। ये कमजोरी नहीं, ये अनकंट्रोल्ड रिवॉर्ड साइकिल है। हमारा दिमाग तुरंत सुख चाहता है, लंबे लक्ष्य धीमे लगते हैं। इसी जगह ब्रह्मचर्य का विचार महत्वपूर्ण बनता है। वैज्ञानिक एक्सप्लेनेशन आसान हिंदी में। ब्रह्मचर्य का अर्थ है ऊर्जा का सही उपयोग। आधुनिक न्यूरोसाइंस कहती है हमारे दिमाग में रिवॉर्ड पाथवे होता है। जब हमें सुख मिलता है डोपामीन रिलीज होता है।
डोपामीन हमें दोबारा वही काम करने के लिए प्रेरित करता है। ये सिस्टम जरूरी है, लेकिन अगर स्टिमुलेशन बहुत तेज हो तो बेसलाइन बदल जाता है, फिर सामान्य काम उबाऊ लगते हैं। धीरे धीरे सेल्फ कंट्रोल कम होने लगता है। यहाँ काम आता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये निर्णय केंद्र है, ये इम्पल्स रोकता है, ये भविष्य को प्राथमिकता देता है। रिसर्च बताती है कि ध्यान अभ्यास, डिलेड ग्रेटिफिकेशन और सेल्फ कंट्रोल ट्रेनिंग प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को मजबूत कर सकते हैं। इससे फोकस बढ़ता है, इमोशनल स्टेबिलिटी बढ़ती है। ब्रह्मचर्य पुरानी परंपरा नहीं, ये मानसिक तकनीक है। ये ऊर्जा प्रबंधन है। आपकी ऊर्जा सीमित है, आपका समय सीमित है। हर चुनाव आपकी दिशा तय करता है, क्षणिक सुख या दीर्घकालिक शक्ति। संयम इच्छा का विरोध नहीं, इच्छा का नेतृत्व है। जब मन स्थिर होता है तो विचार स्पष्ट होते हैं। जब विचार स्पष्ट होते हैं तो निर्णय मजबूत होते हैं, और जब निर्णय मजबूत होते हैं तो जीवन बदलता है। ब्रह्मचर्य त्याग नहीं, परिवर्तन है, और परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। अगर इस वीडियो को अच्छा लगे तो एक लाइक करके कमेंट्स लिखिए कि आज से ही मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन अच्छी रहे।